बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो अकेडमी के साथ मैं गुलाम मुस्तफ़ा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो लूप्स के हवाले से, और लूप्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने कवर करनी है। उसके टाइप्स कितने हैं और उनका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी आज के लेक्चर में। तो चलते हैं अपनी वीडियो के पहले पार्ट यानी कि प्रेजेंटेशन की तरफ और डिस्कस करते हैं लूप्स को डिटेल में। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और आज के हमारे एजेंडा सिर्फ लूप्स हैं और लूप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लूप है क्या? द जावा लूप इज़ कॉमनली यूज्ड व्हेन यू नीड टू इटरेट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स और इटरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू। इट प्रोवाइड्स अ कंसाइज एंड रीडेबल वे टू एक्सप्रेस लूप्स विद इन अ नॉन इटरेशन काउंट। जब आपको कोई सर्टेन स्टेटमेंट बार बार रिपीट करानी हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये पता हो कि भाई कितनी मरतबा जो है वो स्टेटमेंट चलानी है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये पता भी ना हो कि कितनी मरतबा जो है वो स्टेटमेंट चलनी है, तो तब हम इस्तेमाल करेंगे लूप। अब तीन किस्म के लूप्स होते हैं, तीन टाइप्स हैं इसके। एक है फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप और तीसरा डू वाइल लूप। तो सबसे पहले फॉर लूप। The for loop in Java is an entry control loop, which means that it checks the loop condition before executing the loop body. पहले वो कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद जो है वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। दिस फीचर makes it a convenient choice when you know the exact number of times the loop should run, because it allows you to specify the initialization condition and increment या decrement statement in one line. अब जब आपको पहले से पता हो कि कितनी मरतबा आपका ये स्पेसिफिक लूप जो है वो चलेगा, तब आपके लिए बेहतरीन चॉइस होगी कि आप फॉर लूप का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि इसकी एक ही लाइन के अंदर जो है वो आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो आपको स्पेसिफाई करना होता है। तो ये एक बेहतर चॉइस होगी अगर आपको ये पहले से पता हो कि आपका लूप जो है वो कितनी मरतबा चलना है। द कंसाइज सिंटेक्स नॉट ओनली मेक्स द कोड ईजियर टू रीड एंड राइट, बट ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉरगेटिंग एनी पार्ट ऑफ द लूप। छोटा सा इसका पार्ट होता है, यानी कि इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल सा है। जैसे आके आप नीचे देख सकते हैं, फॉर कीवर्ड इस्तेमाल होता है, फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट, तीनों चीज़ें एक ही जगह पे आती है, और फिर उसकी बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप बार बार प्रिंट करना चाहते हैं, या सपोज करें कि आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कंटिन्यूसली वो जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होता रहे, वो उस बॉडी के अंदर जो वो आप मेंशन करेंगे। ये एक उसका एग्जाम्पल है, साथ ही साथ उसका फ्लो चार्ट भी है। फ्लो चार्ट के अंदर उसकी इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन में चेक कर रहा है ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट की तरफ जाएगा, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा इंक्रीमेंट होने के बाद, जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। यानी कि लिमिट देंगे आप, जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये लूप 5 मरतबा जो है वो चलना है, जब तक उसकी वैल्यू जो है वो 5 नहीं हो जाती। और उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है 5 बार इटरेशन प्लस, और उसके बाद नंबर आएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये डायरेक्ट प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होके एंड की तरफ चला जाएगा। अगला जो लूप है वो है जावा वाइल लूप। द वाइल लूप इन जावा इज इंडीड अ वैल्यूएबल चॉइस व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट प्री डिटरमाइंड, बट यू डू नो द टर्मिनेशन कंडीशन। इट कीप्स एग्जीक्यूटिंग एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू, मेकिंग इट सुइटेबल फॉर सिनेरियोज वेयर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन इज अनसर्टेन। अब काम उसका वही है कि सर्टेन स्टेटमेंट को जो है वो बार बार रिपीट करना। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वाइल लूप में आपको जब कंफर्म ना हो कि कितनी मरतबा जो है वो आपका लूप जो है वो चलेगा, टर्मिनेशन पता नहीं होती कि कब तक जो है वो ये लूप आपका चलता रहेगा, तो उसके लिए आपके पास एक बेहतरीन चॉइस है कि आप इस्तेमाल करें वाइल लूप को। उसका सिंटेक्स आपके सामने है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद वाइल लूप के अंदर कंडीशन यानी एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है, या बॉडी के अंदर जो है वो इसकी अपडेशन होती है, और वो भी किसी स्टेटमेंट के बाद। अच्छा, जावा वाइल लूप का जो एग्जांपल है वो बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने एक क्लास बनाई, फिर मेन मेथड के अंदर जो है वो वाइल लूप को जो एग्जीक्यूट किया है। इनिशियलाइजेशन में उसको हमने एक वेरिएबल दिया है आई के नाम से, उसकी वैल्यू 10 रखी है। वाइल के अंदर कंडीशन चेक कर रहा है आई ग्रेटर देन 1, यानी कि जब तक उसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती वो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और उसकी बॉडी के अंदर हमने जो है वो प्रिंट किया है आई को, यानी कि पहले 10 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद एक बार डिक्रीमेंट लगेगा क्योंकि आई के साथ हमने माइनस माइनस यूज़ किया है, फिर उसके बाद 9, 8, 7, 6, 5, इस तरह से जब तक उसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके बाद आता है डू वाइल लूप।
द डू वाइल लूप इन जावा बिहेव सिमिलरली टू द वाइल लूप विथ वन की डिफरेंस। बिल्कुल वाइल की तरह ही काम करता है, सिर्फ एक ही छोटा सा डिफरेंस होता है, द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। इसके अंदर कंडीशन जो है वो एक बार कम से कम लूप बॉडी चलने के बाद जो है वो चेक होती है। Consequently, the do while loop is classified as the exit control loop. In this loop, the code block within it is executed at least once, and then the condition is evaluated for further iteration. The loop will continue running as long as the condition remains true, and will terminate as soon as the condition evaluates with a false. Notably, the do while loop is distinctive for having a semicolon at the end of its structure. अब इसमें कमाल ये है कि do while के अंदर आपकी भले स्टेटमेंट गलत हो जाए, लेकिन कंडीशन गलत हो जाए, एक बार कम से कम ये लूप ज़रूर चलेगा, और एक बार लूप चलने के बाद इसकी जो है वो कंडीशन चेक होती है बॉडी के अंदर, और जो इसका प्रोसेस है इटरेशन का वो सेम उसी हिसाब से जो वो चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो ये उसका सिंटेक्स है, पहले डू, उसके बाद बॉडी, और उसके बाद जो है वो उसकी कंडीशन चेक होती है। और साथ ही साथ उसका जो है वो ये प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन कराया गया है। पहले क्लास बनाइए, फिर मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर हमने एक इनिशियलाइज किया वेरिएबल आई, उसके बाद डू के अंदर हमने system.out.println में आई को प्रिंट करा दिया और आई को इंक्रीमेंट दे दिया, और जैसे हम उस बॉडी से बाहर निकल रहे हैं फिर हमारी कंडीशन चेक हो रही है वाइल के अंदर। एक छोटा सा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि इनपुट लेगा और इनपुट लेके जितने भी हमारे, यानी कि जो नेचुरल नंबर हम देंगे उससे पहले जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं उन सबको जो है वो सम करके फाइनली हमें आउटपुट शो करा दे। ये उसका जो है वो सूडो कोड है, एल्गोरिथम है। स्टेप 1 में स्टार्ट होगा, देन रीड करेगा नंबर को, फिर हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, एक सम और एक आई। उसके बाद लूप चलेगा और 5 से लेकर 7 तक, 5 से लेकर 7 तक जो हमारी स्टेप्स हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। देन आखिर में सम जो है वो प्रिंट होगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये उसका फ्लो चार्ट है। स्टार्ट, इनपुट नंबर, उसके बाद डिक्लेयर किए वेरिएबल, देन कंडीशन में चेक करा येस और नो। अगर येस है तो सम जो है वो एक बार सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हो जाएगा और आई जो है वो अपडेट हो जाएगा, और इसी तरह से ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक जो हमने इनपुट नंबर दिया उसके बराबर नहीं हो जाता। और अगर हमारी कंडीशन नो है तो डायरेक्ट वहाँ से निकल के और प्रिंट की तरफ आ जाएगा और फाइनली हमारा प्रोग्राम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये उस एग्जाम्पल को जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है, यानी प्रोग्राम बनाया गया है। एक क्लास बनाई गई है, साथ ही साथ एक मेन मेथड के अंदर सबसे पहले स्कैनर क्लास को यूज़ किया गया है और मैसेज के साथ इनपुट लिया गया है, देन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है और लूप को चलाते हुए हमने इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किया है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है और प्रैक्टिकली भी हम जो है वो यही परफॉर्म करेंगे। तो हमारी प्रेजेंटेशन का यानी कि आज की वीडियो का हमारा जो पहला पार्ट था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने आईडी की तरफ और परफॉर्म करते हैं ये टास्क प्रैक्टिकली। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक मैसेज के साथ हम इनपुट लेंगे, देन हम दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, एक सम का और दूसरा आई, जो हम लूप के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब लूप को स्टार्ट करते हुए हम लूप में के अंदर कंडीशन सेट कर देंगे। ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमने जो हमने नंबर इनपुट दिया है, जो ऊपर हमने इनपुट दिया है सेम हम यहाँ पे वही इस्तेमाल कर रहे हैं। और लूप के अंदर हम सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर रहे हैं, यानी कि हर मरतबा जो है वो सम में आई का जो नंबर होगा वो ऐड होना चाहिए और फिर वो सम को असाइन हो जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक हमारा लूप उस कंडीशन तक ना पहुँच जाए जो नंबर हमने इनपुट दिया है। और फिर आखिर में जो है वो सम को प्रिंट करेंगे system.out.println में। ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको रन करते हैं। ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया है और हम इसको जो है वो इनपुट देते हैं 25 और ये हमारा जवाब आपके सामने आ चुका है जी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।